लियारी में मुनहदिम 5 मंजिला इमारत का मलबा 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी हटाया ना जा सका। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। जांबक अफराद की तादाद 17 हो गई। जांबक अफराद में 9 खवातीन और 8 मर्द शामिल। मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। लम्हों में तबाही का मंजर, चीखों की गूंज, आहों का शोर, अहले इलाका की मदद और रेस्क्यू टीमों की तगदो। अहले खाना को अब भी अपने प्यारों के जिंदा होने की उम्मीद। अहले इलाका का कहना है 10 से 12 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इमदादी टीमों का कहना है मलबा हटाने में कई घंटे लग सकते हैं। हम लोग इतने परेशान है कि हम लोग के बच्चे मिल जाए, लेकिन ये तो एक क़यामत हुई है। तो मेरी बच्ची अंदर 5 लोग अंदर फंसे हुए, एक बच्चा निकला 16 साल का, फौत हो गया। एक बच्ची निकली 3 महीने की, बच्ची सही सलामत है। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान से मिले हैं, उनसे तफसीलात दी है और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे। इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते। कराची में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास को हिस्सानी कहते हैं। इमदादी कार्रवाइयों से वर्षा और मुतासरीन मुतमईन है। कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको काम करवाना है तो आपको रिश्वत देनी होगी, उसको भी लेजिटिमाइज कर दें, कानून साजी कर लें। अक्सरियत है जनाब आपके पास। आपको बिल्डिंग बनानी है, एसबीसीए वाले को रिश्वत दो, बनाओ जितनी बिल्डिंग जितने मंजिला बनानी है, कोई भी आपको आके रोकेगा नहीं। पिछले 17 सालों से किसके पास है ये जिम्मेदारी कि इस इदारे को ठीक करें? इसका मतलब ये हुआ कि एसबीसीए जैसा एक छोटा इदारा इस सूबे में ठीक अंदाज से काम नहीं कर रहा है, खुद वजीर एक्सेप्ट कर रहे हैं। कानून साजी कर लें कि अगर आपने काम करवाना है तो रिश्वत देनी होगी। कराची को इन्होंने मैक्सिको बना दिया है। माफिया कराची को चला रहा है। हुकूमत अवाम को पानी, तालीम, सेहत जैसी सहूलत देने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी फट पड़े, कहते हैं कराची में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश हालत में है। एसबीसीए सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है, कोई अमली कदम नहीं होता। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामी गफलत या कुदरती आफत, कराची में एक और मखदूश इमारत मुनहदिम। हादसे का असल जिम्मेदार कौन? इंतजामिया, एसबीसीए या फिर सिंध हुकूमत? कई बार नोटिस दिए लेकिन मकीनों ने इमारत खाली नहीं की। इंतजामिया का मौक़िफ़ सिर्फ जुबानी, जमा खर्च, अमली क़दमात सिफर। क्या इंतजामिया इतनी कमज़ोर थी कि मकीनों से इमारत खाली ही ना करा सकी? सानिया ने फिर सवाल उठा दिए। गमे हुसैन में हरां कश्कबार, मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश। कराची में मरकज़ी जुलूस निसर पार्क से बरामद। मौलाना सादिक जाफरी के इक़्तिदा में नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। सुराज बिल्डिंग के सामने नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह यसना अशरी G62 से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद। पेशावर में मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। रोहड़ी में 500 साल तारीखी ज़रिए उक़दस करबला मुअल्ला का बातमी जुलूस दोबारा शुरू। हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। कल खबरें की हो जाना, कोई नौ मुहर्रमुल हराम शहजादा अली अकबर की पुरसादारी का दिन। नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की याद में मुल्क भर में मजालिस बपा। ज़ैनब की आती
9 मुहर्रम उल हराम शहजादे अली अकबर की पुरसदारी का दिन नवासे रसूल के फर्जंद की याद में मुल्क भर में मजालिस बपा अलम और ताज़िए थामे अज़ादार नवासे रसूल के फर्जंद की पुरसदारी में मसरूफ ताज़ियों और अलम की ज़ियारत गमे हुसैन में डूबे अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। 9 मुहर्रम करबला की वो रात जो सिर्फ आंसुओं इबादत और वफा की रात ना थी बल्कि तारीख की वो शब थी जब जन्नत ने खैमों के गिर्द तवाफ किया, जब वफादारी की आखिरी बैत हुई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने मौत को गले लगाने की पूरी तैयारी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचकर इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की। आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान, आज़रबाईजान और तुर्की के सदूर से मुलाकातें, इलाकाई अमन, पाकिस्तान के तिजारती रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा एसी इजलास के बाद चहलकदमी। सदर आज़रबाईजान ने खानकंदी की तारीख, इमारतों से मुतल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम अलियूफ के गैर रस्मी और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। रहनुमाओं का हाथ थामकर पाक तुर्क आज़रबाईजान के मिसाली बरादराना ताल्लुकात, यकजहती का इजहार। सदर इल्हाम अलियूफ वज़ीर-ए-आज़म को खुद गाड़ी चलाकर शोशे में ज़ोहराने पर ले गए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कामयाब तिजारती मुज़ाकरात, दोनों ममालिक ने मुफाहमती मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ मुस्तकिल खत्म किया गया। मुआहदे से बरामदात में इजाफा और मुआशी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की तवक्को। दो तरफा सरमायाकारी और सनती ताउन को फरोग देने का मौका पैदा हो गया। तौसा शरीफ में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला, 5 दहशत गर्द हलाक, 5 फरार दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद, दस्ती बम बरामद। दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश। कोट अद्दू में बस और ट्रेलर के हौलनाक तसादुम, 6 कीमती जानें चली गईं, 18 जख्मियों की हालत नाजुक, लाशें और जख्मी करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। हादसे के घुटनज़दा मनाजिर और मातम की फिजा में गमज़दा खानदानों की बेबसी और चीख व पुकार ने दिल दहला दिए। लकी मरवत में CTD बन्नू की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबला तकरीबन 25 मिनट तक जारी रहा। हलाक दहशतगर्द LSC वहीदुल्ला और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, धमाकों, पुलिस पर हमलों और दीगर जराइम में मतलूब थे। पंजाब में बगैर लाइसेंस शेर रखने वाले महकमे वाइल्ड लाइफ के रडार पर। सूबे में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 22 मकामात से इंस्पेक्शन के दौरान 13 शेर कब्जे में ले लिए गए। आइंदा हफ्ते गजा में जंग खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर का गजा में मुमकिन जंग बंदी का पैगाम। हमास की मुज़ाकराती आमादगी का खैर मकदम। कहते हैं गजा के लिए बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत ज़्यादा इमदाद भेज रहे हैं। अगर हमास जंग बंदी के लिए तैयार है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो और बुरा होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बंद कमरा इजलास में झगड़ा और तल्ख जुमलों का तबादला। आर्मी चीफ ने खबरदार किया, मजीद कार्रवाई हुए तो भूखे और गुस्से में भारी फ़लस्तीनी उठ खड़े होंगे, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजलास में नेतन्याहू ने हुक्म दिया कि गजा के शहरियों को जनूबी हिस्से में ज़बरदस्ती मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया जाए। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते ओस्लो में होने का इम्कान। व्हाइट हाउस के एल्ची स्टीव विटकॉफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और मुआहिदे की बहाली के हवाले से कई पेचीदा अमूर पर बातचीत मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कानून बन गया। अमरीकी सदर ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुनअक़िदा तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत किए।
मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिका सदर ने कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका का मुस्तकबिल बदल देगा। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत के मजबूत होने का दावा कहते हैं। जिसे शौक है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, हकीकत उसके सामने आ जाएगी। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। बजट पास ना करते तो हुकूमत गई थी और कसूर हमारा अपना ही होता, जबकि मुखालिफिन शादियाने बजाते। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। मेजर जनरल अंजुम रियाज के शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाज़री। शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातह खानी। वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 26वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहते हैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत ने भी कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। मानसून की ताकतवर इस साल की धुआंधार इनिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सैदपुर के मकाम पर 1 घंटे में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PMG में 40, पीर वधाई में 20 मिलीमीटर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में शाहराह नीलम के मकान पर लैंडस्लाइडिंग। कल से मुल्क भर में शदीद बारिशें मुतवक्के। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। 6 से 8 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। बाग नीलाब के करीब 4 अफराद फंस गए। 3 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया गया। शहरियों को खुशगवार मौसम और ताजगी का तोहफा। सुरमई बादलों ने शहर को ढांपे रखा। कराची के बाद इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से माहौल खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज शहर कायद में वक्फे वक्फे से बरसात की पेश गोई। अब 100 दर्जा हरारत में मामूली कमी। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में तेज बारिश के बाइस सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। सैलाबी रेलों में 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एशिया हॉकी कप के लिए कौमी टीम के भारत जाने पर फैसला न हो सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मामला वज़ीर आज़म हाउस को भेज दिया। भारत की जानिब से ग्रीन सिग्नल। फैसला पाकिस्तान की कोर्ट में। हुकूमत का ओलंपिक चार्टर के चैलेंज का भी सामना। एशिया कप अगस्त और सितंबर में भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल। पाकिस्तान ने अंडर 13 अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। बॉयज अंडर 13 के टाइटल पाकिस्तान के सुहेल अदनान के नाम रहा। भारत के अयान धनु को शिकस्त दी। अंडर 15 के फाइनल में नौमान खान के अहमद रायान को हराकर चैंपियन का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास। जर्मनी में वुमेन लीडर इन सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क में चेयर की पोजीशन हासिल कर ली। कंबोडिया, तंजानिया और मलावी में भी नेटवर्क की चेयरशिप की दौड़ में थे। तफात बदलते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। कोयटा का मजदूर नौजवान 17 ग्रेड का अफसर बन गया। बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट तैनात अब्दुल रहमान ने पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान नुमाया नंबर से पास किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लुमेंजा ने सऊदी हरीफ अल हिलाल को 2-2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। मैच से कबल ट्रैफिक हादसे में मरने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी भी इख्तियार की गई।